याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अपने अधिकार को मांगना उग्रता नहीं है, अपने अधिकार को ना मांगना यही नपुंसकता है। हाँ, हिंदू अब थोड़ा हिंदू में पौरुष जग गया, उग्र नहीं हुआ। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती स्वीकार करनी चाहिए और समाधान पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री समाचार एजेंसी ANI की संपादित स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह ज्ञानवापी हैं और यह मामला माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख ले कि भौतिक साक्ष्य है, शास्त्रीय प्रमाण है, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी, जो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि आज हमें विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और वहां पर छीना झपटी की स्थिति आप देख रहे हो। दूसरों के लिए कांटा बोने वाले पर कभी पुष्प वर्षा नहीं होती, उन कांटों से ही उनके शरीर भी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वे उनके कर्मों का फल है, इसलिए पुरानी गलतियों को पुनरावृत्ति न होने दे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि मुझे लगता है भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे त्रिशूल मस्जिद के भीतर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखा, वहां तो सुरक्षा है, केंद्रीय बल है, उनके मौलवी है, ताला चाबी भी उनके पास रहता है, तो त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं और उनके बाद भी हम जानबूझकर ना देखने का ढोंग करें तो यह गलत है। एक होता है जिसे जन्म से नहीं दिखता, दृष्टिबाधित है, दिव्य ज्ञान है, दिव्यांग है, और एक है जो आंख होते हुए भी जानबूझकर न देखने का ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसे दिशा दिखाई जा सकती है, परंतु जो ढोंग कर रहा है उसे कोई दिशा नहीं दिखा सकता। योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, जो उन प्रमाणों में होने के बावजूद कहता है कि नहीं जबरदस्ती वाली बात करता है, वह ढोंगी ही हो सकता है। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं परंतु ऐतिहासिक साक्ष्यों को नहीं। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। मैं ईश्वर का भक्त हूं लेकिन पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद में होगा, अपनी मस्जिद अपनी इबादत तक होगी, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप उसे किसी अन्य तरीकों से दूसरों पर थोप नहीं सकते। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। जब यह देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्यवश उसके एक दिन पहले देश का विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग उस समय देश की स्वतंत्रता के जश्न में शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उनका कोई जश्मदीद आज के समय में बताने की स्थिति में नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव
को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, उसके बाद हम सब कह सकते हैं, आज की पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब इस देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए थे, तब हमने उस जश्न में सहभागिता की थी। हर घर पर तिरंगा फहराकर हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय कह सकता है कि हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे नगर, हमारे गांव में अमृत महोत्सव हुआ है। भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है, अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, परंतु कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ। लोग बड़े बड़े दावे करते थे, परंतु उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संपन्न किया जा रहा है और देश से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के साथ साथ एक राम भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का हमें अवसर मिल रहा है। मेरे लिए यह बहुत गौरव का क्षण है और आत्मिक रूप से भी संतुष्टि का माध्यम बना है। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी, और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्तियज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था।